देखिए, आज आपको बताएंगे आपकी कुंडली की असली ताकत क्या है, और इसको हम कर्म क्षेत्र से जोड़कर बताएंगे। ऐसे ही सभी भावों का बता सकते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली दसम भाव से रिलेटेड सूत्र आपको बताएंगे कि आपकी सबसे बड़ी असली ताकत, जो छुपा हुआ टैलेंट है, वो आपका क्या है। और अगर इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं, तो सच मानिए आपकी अचीवमेंट, जो माइलस्टोन है, उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं या कम समय में अचीव कर सकते हैं। हालांकि सारा सिद्धांत कर्मों पर ही बेस्ड है ज्योतिष का, बट फिर भी आपको यह तो पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का मेरा वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, या किस तरह के मुझे एक्शन सबसे ज्यादा लाभ देंगे। आज वही बताएंगे। देखिए, 10वें भाव को आपको देखिए, और आपका क्या, आपके अंदर एक छुपी हुई ताकत है, उसको आप पहचान जाएंगे आज। और तत्व के आधार पर बात करते हैं, हम ग्रहों पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और हम इन डेप्थ ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर मंगल बैठा हुआ है और राशि है शनि की, तो शनि की राशि का जो गुण है वो हमेशा आपके जीवन में स्थिर रहेगा, क्योंकि राशि के गुण धर्म कभी नहीं बदलते। जबकि मंगल अगर अग्नि तत्व में होगा तो अलग होगा, जल तत्व में होगा अलग होगा, वायु तत्व में होगा अलग परिणाम देगा। तो ग्रह परिणाम अपने नक्षत्र उसके आधार से बदलते रहते हैं, लेकिन राशि यानी राशियां का जो तत्व है या जो नेचर है वो सेम रहेगा। अब यहां पर यह क्या दिखाता है, यह आपको दिखाता है लंबे समय तक आपको कार्य करना है, पेशेंस के साथ कार्य करना है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको पेशेंस और अनुशासन के साथ काम करना पड़ेगा। जितना पेशेंस रखेंगे, जितना तसल्ली से और आराम से काम करेंगे, उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। और यहां पर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर, ये चर राशि है। तो स्थायित्व, अब यहां पर चर राशि है तो क्या होगा, परिवर्तनशील बने रहिए, नए नए इनिशिएटिव लेते रहिए। और मंगल का नेचर भी नए नए इनिशिएटिव लेने का है, लेकिन इसमें हमें यह सोचना है कि हमें करना क्या है। स्टाइल तो यही शनि वाला आपका होना चाहिए, सोच समझ के काम करना, अनुशासन के साथ काम करना। पर अगर मान लो मंगल की दशा आ जाए तो क्या, मंगल इनिशिएटिव टेकर है, तो उस समय में परिवर्तनशील रहिए। यहां भी राशि भी कहती है परिवर्तनशील रहिए और मंगल भी कहता है, तो ये एक कॉमन गुण हो गया अगर मंगल आपके दशम भाव में बैठे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए यहां शुक्र संबंध बना लेते हैं। अब शुक्र का गुण क्या है, शुक्र ये कहता है कि क्रिएटिव बने रहिए, और दूसरा अपने वर्क प्लेस पे आप सॉफ्ट बने रहिए। अपना कार्य जो आपको निकलना है मित्रतापूर्ण व्यवहार से निकालना है, लड़ना नहीं है वर्क प्लेस पर। तो आपकी जो कार्य करने की शैली होनी चाहिए वह लड़ाई की नहीं, आराम से मित्रतापूर्ण व्यवहार से अगर निकालेंगे तो शुक्र आपको पूरा सपोर्ट करेगा, और आप जो 10 दिन का काम है हो सकता है 5 दिन में अचीव कर ले। तो यह शुक्र आपके यहां पर स्टाइल को डिफाइन कर रहा है। और मंगल की राशि है तो सॉरी शनि की राशि से शनि भी डिफाइन कर रहे हैं। ये आपका स्टेबल गुण है, और ये दशा पर जैसे भी दशा आएगी तो स्टेबल गुण को आपको स्टेबल गुण को शनि दिखाएगा, और यह जिस समय शुक्र आएगा उस समय आपको शुक्र के जैसा स्टाइल अपनाना है। तीसरा, मान लीजिए यहां पर मैंने मंगल बोला, यहां पर चंद्रमा अगर हो तो चंद्रमा क्या है, आपका एटीट्यूड केयरिंग होना चाहिए वर्क प्लेस पर, आप उतना ही ज्यादा सफल होंगे। और सॉफ्ट, क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट है और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। तो अगर आप इमोशनली सपोर्ट करेंगे अपने वर्क प्लेस पर लोगों को, तो आपकी जो कार्यशैली है वह भी चमकेगी, और सफलता के जो अचीवमेंट्स हैं वो 10x हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो किसी भी काम को करने से पहले बुद्ध क्या कहता है, एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स देता है। बिना सोचे समझे करेंगे तो बुद्ध यहां आपको बुद्ध असफलता देगा। अगर किसी भी कार्य को करना है उससे पहले आप अकेले बैठे मंथन करें है कार्य कैसे होना है, बुद्ध आपको सफल बना देगा। वहीं अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो सिर्फ एक ही गुण आपको अपनाना है, नैतिकता और ईमानदारी। जैसे ही झूठ बोलेंगे, जैसे ही गलत करेंगे, वैसे ही असफलता नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। वहीं शुक्र का मैंने बता दिया। अब शनि यहां पर हो तो शनि का गुण क्या है, शनि का एक गुण आलस्य भी है, पर आलस्य को आप पॉजिटिव सेंस में देखिए कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं स्लो लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं, जल्दी नहीं करनी। शनि किसी भी जल्दी लेने वाले निर्णय पर आपको सफलता देता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिले करा देगा। तो इसीलिए जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए सोच समझ के काम करने का होना चाहिए। वहीं अगर यहां राहु आ जाते हैं तो राहु साम दाम दंड भेद, तो जैसा देश वैसा भेष। तो इसलिए कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा कोई सुनता हूं मैं, अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राहु के पास सारे ही गुण हैं। और अगर केतु यहां आ जाए तो अब हमारा स्टाइल क्या हो काम करने का, या हम कैसे अपने वर्क प्लेस पर
कामयाब हो सकते हैं, हमारी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए। देखिए केतु इग्नोरेंस का कारक है, गलतियां वहां हो रही हैं तो इग्नोर कीजिए लोगों की, भिड़ना नहीं है आपको। और दूसरा, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं वह अपने तक सीमित रखिए। लेकिन केतु जो भी कार्य करता है उसको बहुत उजागर करने पे वह कार्य असफल हो जाते हैं। इसलिए केतु अगर 10वें भाव में है, जो भी कार्य करें अपने तक सीमित रखें, सीक्रेटिव नेचर होना चाहिए। तो इसीलिए आप भी देखिए आपके कौन से ग्रह 10वें भाव में है। आपकी कार्यशैली वैसे तो मिलती जुलती उसी ग्रह से रिलेटेड होगी या उस राशि से रिलेटेड होगी, है ना। बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।